मुल्तान में ब्रांड रोड ब्यूटिफिकेशन मंसूबा शहरियों के लिए रिलीफ के बजाय मुस्तकिल दर्द सर बन गया है। इंतजामिया की जानिब से दी गई 31 मई की दूसरी डेडलाइन भी गुजर गई, लेकिन मंसूबा ताहाल अधूरा है। कमिश्नर मुल्तान की बार बार सर्जनिश, सख्त बरहमी और वार्निंग्स भी MDA के अफसरान पर असरअंदाज ना हो सकी। डेडलाइन गुजरने के बाद अब वहाँ की क्या सूरत हाल है और शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है, मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा गौहर रहमान शेख से। जी गौहर, बताइएगा कि अब तो दूसरी डेडलाइन भी गुजर चुकी है, लेकिन इसके बाद MDA के पास अब क्या बहाना है? जी बिल्कुल, मुल्तान के कमिश्नर आमिर करीम खान का शुमार पंजाब के उन ब्यूरोक्रेट्स और अफसरान में किया जाता है जिनकी डायरेक्टली जो रसाई है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज तक भी है और चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान तक भी है। और तमाम जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनमें एक मजबूत जो है वो ब्यूरोक्रेट समझे जाते हैं जो अपने कोई भी मंसूबे को शुरू करते हैं तो उसको अमल दरामद भी करवाना जानते हैं। लेकिन मुल्तान में एक ऐसा ही मंसूबा है, मुल्तान के ब्रांड रोड को ब्यूटिफिकेशन प्लान के तहत अपग्रेड करना था और इस मंसूबे के काम का आगाज किया गया। लेकिन मुल्तान के कमिश्नर आमिर करीम खान भी मुल्तान के MDA डिपार्टमेंट, मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसके अफसरान के आगे बेबस दिखाई देते हैं। मामला कुछ इस तरह से है कि अब मुल्तान के ब्रांड रोड की ब्यूटिफिकेशन के हवाले से जो दी गई दूसरी डेडलाइन है वो भी इख्तिताम पजीर हो गई है। 31 मई की डेडलाइन दी गई थी, अब वो डेडलाइन ख़त्म होने के बावजूद भी ये मंसूबा आज तक मुकम्मल नहीं हो सका। बड़ा ही मुख्तसर सा मंसूबा था, 0.61 किलोमीटर का ये मंसूबा था जिसे जो है 360 मिलियन की लागत से मुकम्मल करना था और इस रोड को मॉडल रोड बनाना था। लेकिन MDA की जानिब से मंसूबा शुरू तो किया गया, लेकिन ताहाल ये मंसूबा दूसरी डेडलाइन देने के बावजूद भी मुकम्मल नहीं हो चुका है। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान की जानिब से MDA अफसरान की सर्जनिश की गई, इस रोड के 12 दौरे किए गए, लेकिन MDA के जो अफसरान हैं उनके ऊपर जूं तंग भी नहीं रेंगी है और ये मंसूबा मुसलसल ताखीर का शिकार होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके बाइस मुल्तान के शहरी हैं, जनूब पंजाब के शहरी हैं जो बड़ी तादाद में शॉपिंग के लिए मुल्तान की वाहिद ये रोड है जहां पर तमाम ब्रांड्स मौजूद हैं, जिनके आउटलेट्स मौजूद है, जहां से वो शॉपिंग किया करते हैं। शादियों का सीजन भी गुजर गया, रमजान का पूरा सीजन पूरा इस रोड के मकीनों ने अजियत में गुजारा। उसके बाद ईद उल फितर आई, ईद उल फितर के बाद कहा गया इस मंसूबे को मुकम्मल किया जाएगा। अब ईद उल अज़हा भी गुजर चुकी है, लेकिन अभी तक ये इस रोड का काम है मुकम्मल नहीं किया जा सका। इसके तहत यहाँ पर पार्किंग बनानी थी, जो दुकानें थी उनको पीछे करना था, सेटबैक्स छोड़ने थे, अंडरग्राउंड बिजली का निज़ाम बनाना था, इसके साथ साथ यहाँ पर जो लैंड की हवाले से थी निशानदेही वो भी करनी थी। अभी तक कोई भी काम यहाँ पर मुकम्मल नहीं किया जा सका है और बेसिक स्ट्रक्चर के तहत यहाँ पर जो अंडरग्राउंड सीवरेज का निज़ाम बनाना था अभी तक 3 माह हो चुके हैं, उसी के ऊपर ही काम जारी है। यहाँ पर जो आने वाले जो मकीन हैं उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है और ऐसे में जो कमिश्नर मुल्तान की जानिब से MDA हुकाम को दी गई दूसरी डेडलाइन भी कल गुज़िश्ता रोज़ इख्तिताम पजीर हो गई है। अब देखना यह है कि इसके हवाले से कौन सी डेडलाइन जो है वो दी जाती है। जो शहरी हैं, यहाँ के मकीन है, वो अजियत में मुब्तला है। ऐसे में पंजाब हुकूमत से मुतालबा यही किया जा रहा है कि इस मंसूबे को मुकम्मल किया जाए ताकि जो मुल्तान की ब्यूटिफिकेशन प्लान के हवाले से मंसूबा शुरू किया गया था ये बर वक्त मुकम्मल हो सके और यहाँ के जो शहरी हैं उन्हें रिलीफ भी मिल सके। खास तौर पर यहाँ के जो दुकानदार हैं वो बड़े परेशान दिखाई देते हैं। उनका यही कहना है कि ये मंसूबा मुकम्मल ना होने की वजह से मट्टी धूल के बायस जो यहाँ पर कारोबारी सरगर्मियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही हैं। इस मंसूबे को जो है वो बर वक्त मुकम्मल किया जाए ताकि यहाँ पर जो आने वाले जो शहरी है उन्हें रिलीफ मिल सके। जी गौर, ये बताइएगा कि MDA का इसके हवाले से क्या मौक़िफ़ है, ताख़ीर क्यों की जा रही है? बिल्कुल जी, MDA के से जब हमने मौक़िफ़ जानने का किया तो MDA हुकाम का यही कहना है कि इस मंसूबे की ताख़ीर की बुनियादी वजह यही है कि ईद उल फितर के हवाले से जो छुट्टियां कुछ आ गई थी उसकी वजह से ये काम जो था ताख़ीर का शिकार हुआ। अब ईद उल अज़हा का के हवाले से भी जो कॉन्ट्रैक्टर थे, लेबर थी, वो यहाँ पर छुट्टियों पर चली जाती है अमूमी तौर पर, तो उस वजह से ये मंसूबा ताख़ीर का शिकार हो रहा है। लेकिन आपको अगर हम बताएं जो असल सूरत हाल है कि ये सिर्फ और सिर्फ 0.61 किलोमीटर का एक सीधा रोड है। मैं अपने कैमरामैन से भी कहूंगा कि वो आपको दिखाएंगे कि मंसूबे की सूरत हाल इस वक्त क्या है कि अभी तक यहाँ पर ड्रेनेज बनाई जा रही है। ये ड्रेनेज से बढ़कर यहाँ पर और भी काम होने थे, फुटपाथ भी बनाए जाने थे, लेकिन अभी तक ये ड्रेनेज का काम ही मुकम्मल नहीं किया गया। जो MDA के जानिब से
जो एक्सक्यूज जमा कराए जा रहे हैं, ना तो उन्हें या आम आवाम है, शहरी हैं, वो भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये एक मुख्तसर सा मंसूबा था। अगर इसके ऊपर डेडलाइन को फॉलो किया जाता, काम किया जाता, तो ये मंसूबा बर वक्त मुकम्मल हो सकता था। लेकिन दूसरी डेडलाइन जो 31 मई की दी गई, अब वो भी इख्तिताम पजीर हो चुकी है, लेकिन एमडीए की जानिब से एक और मंसूबा जो है वो अपनी रवायती अंदाज में काम करने की वजह से मुकम्मल नहीं हो चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करें चुंगी नंबर 9 के ब्यूटिफिकेशन प्लान के तहत भी अपग्रेड करना था, ये मंसूबा भी एमडीए ने मुकम्मल करना था, लेकिन वो मंसूबा भी अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। उधर से नई सड़क निकालनी थी, तो एमडीए के पास ये मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी की रिवायत रही है कि जो भी मंसूबा मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी को दिया जाता है, तो वो मंसूबा तकमील से कबल जो है वो मुल्तान के शहरियों के लिए हमेशा से दर्द सर बन जाता है। और रिवायती अंदाज में मुल्तान के शहरियों के लिए हमेशा से दर्द सर बने ये ब्यूटिफिकेशन प्लान। बहुत शुक्रिया गौहर रहमान शेख हमें अपडेट कर